अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल किया हुआ है। इसके बाद आप लोग को मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे दूँगी, उसका आप लोग ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, पहला हम लोग फॉर्मेशन ऑफ NaCl देख रहे हैं। तो देखिए इसको बनाया कैसे गया है। पहले तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक नंबर हमें पता होने चाहिए, और एटॉमिक नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता नहीं रहेगा तो फिर हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो भी हम बनाते हैं उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको पता है, ये चीज़ पता होगी कि रिएक्शंस अगर जब भी होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इनर मोस्ट के नहीं। जैसे मान लो किसी का 2, 8, 7 है अगर, तो ये जो इनर ऑर्बिटल्स है ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे बॉन्डिंग में, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो आपको कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो मैं बता देती हूँ जो 2 किया है मैंने, फिर मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप लोग बना के दिखाइएगा मुझे, ठीक है। तो जैसे आपका देखिए NaCl दिया हुआ है, NaCl। अब NaCl का अगर बनाना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281। Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 281, ठीक है। अब 281 है तो अब देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से या तो क्रॉस से दिखा दे, किसी भी चीज़ से दिखा दे। मान लो हमने डॉट से दिखा दिया, ठीक है, ये डॉट से दिखा दिया। अब ऐसे ही क्लोरीन का बनाओगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो उसका कन्फिग्रेशन क्या होता है 287 होता है, ठीक है, 7 होता है। तो क्लोरीन का बनाओ 7। देखो ऐसे दिखाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है उनको हम आमने सामने दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, आमने सामने। तो देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसको 1 की ज़रूरत है, क्लोरीन को कितने की ज़रूरत है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को इसकी ज़रूरत है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको दे दिया। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो सोडियम किस में बदल गया, सोडियम बदल गया Na प्लस में, और क्लोरीन बदल गया Cl माइनस में। 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो 1-1 आएगा ना, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और ये दोनों आपस में कंबाइंड होके बना लेंगे NaCl। क्लियर है कैसे बनाए हमने, क्लियर हुआ। क्या किया हमने, पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 287, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा भाई, क्योंकि देखो सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। हमेशा याद रखना आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एक देगा कम्प्लीटली दे देगा और दूसरा कम्प्लीटली उसको गेन कर लेगा। तो देता कौन है, मेटल, और लेता कौन है, नॉन मेटल। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन देखो इसको दे दिया, जब ये दे देगा तो सोडियम कन्वर्ट हो गया Na प्लस में। क्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बदल गया Cl माइनस में, और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। इसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, CaCl2 वाला। क्लोरीन का देख लेते हैं। तो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन होता है 20 होता है उसका, तो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन होता है 2882। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट क्लोरीन कह रही हूँ, कैल्शियम का 20 होता है 2882। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो मान लो मैं यहाँ आमने सामने में क्रॉस से दिखा देती हूँ थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। अब CaCl2 बनाना है हम लोग को ना। अब क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 287। तो कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl2 है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये याद कर लो। कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, देखो कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्यों ऐसे बना रही बताती हूँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 4 5 6 और 1 यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ऐसी 1 क्लोरीन यहाँ,
1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्यों ऐसे ऐसे लिखा है मैंने, क्योंकि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं और क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमने 2 क्लोरीन लिया है। तो कैल्शियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, दे दिया। अब कैल्शियम पे कितना चार्ज है, कैल्शियम पे आ गया 2+, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन आपका यहाँ है। तो देखो ये बना। अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको 1 2 एग्जाम्पल मैं बोल दे रही हूँ, मैं वीडियो में ही आपको बोल दे रही हूँ, आप उसको बनाइएगा। जैसे आप बनाइएगा MgO का बनाइएगा। अब बनाना जरूर है, कॉपी में बनाना है, मैं चेक करूँगी। MgO का बनाइएगा या बना लीजिएगा MgCl2 का, ZnCl2 बना लीजिएगा, KCl बना लीजिएगा, ZnO बना लीजिएगा। ये 5 एग्जाम्पल करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये 5 चीज़, इन 5 का आप लोग ऐसे जैसे मैंने बनाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही बना के आप लोग दिखाओगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेक्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है कि आप ऐसे समझो कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करता है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जब भी कोई एटम आयनिक बॉन्ड बनाने जाता है, मेटल या नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसके फॉर्मेशन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ या गेन करता है उसको क्या कहते हैं, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है Cl- में, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 हुई। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, अभी हमने देखा था कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम लूज़ करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, और O2- में कन्वर्ट, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट एन एटम लूज और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के दौरान कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से और एक्सप्लेन किया है, देखो नीचे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इक्वल होता है किसके, कोई कैटायन जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है कैटायन बनाने के लिए, या कोई नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एनायन बनाने के लिए, वही उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। क्लियर है आप लोग को ये।